Hello, my dear students. Welcome to Bhatam class. Today we will discuss some important questions of differentiation and the function belongs to implicit function. तो implicit function वो function होते हैं जिसमें clearly define नहीं होता है. Actually इसमें एक equation के form में हमारे पास function होता है और y कई जगह पर होता है. आप देख पाते हैं कि जनरली हम क्या लिखते हैं, y इज ए फंक्शन ऑफ x, लेकिन यहाँ पर y एक जगह नहीं है, यहाँ पर y कई जगह. तो अगर इक्वेशन के फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है हमारी जिसमें x और y कई जगहों पर हैं, तो उस केस को या उस फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं. और उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको डिस्कस. इसके पिछले वीडियो में भी हमने आपको इम्प्लिसिट फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस कराए थे. आइए इनको फिर से रिवाइज करें जिससे कि आप ये प्रिपरेशन अच्छी हो सके. तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को. 3 क्वेश्चन हमने यहाँ लिखे हैं, ये सब इम्प्लिसिट फंक्शन के हैं. प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों. अगर उसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर आप उसे सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसे हम लेते हैं. क्वेश्चन है x³ = y³, 3axy, ये लिखा है. ये हमारा क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने सबसे पहले तो बच्चों हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे. तो हम लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं बच्चों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपने ये लिखा, फिर आपने ये लिखा, फिर आपने ये लिखा, क्योंकि ये हो गया इसका. अब हम स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करते जाएंगे. सबसे पहला x³ का 3x², y³ का मैं पहले ही बता चुका हूँ 3y², लेकिन इनटू में dy/dx माइनस. यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं 3 ये तो नंबर है, उसको पहले लिख दो. तो यहाँ 2 फंक्शन है. फर्स्ट फंक्शन लिखा, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन वैसे ही लिखा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन. तो फर्स्ट फंक्शन इसमें क्या है बच्चों, x. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ये. अब देखिए यहाँ पर लिखा 3x², ये हुआ 3y² और ये हो जाएगा dy/dx. और यहाँ पर हम इसे इंटू कर देंगे तो 3ax dy/dx, फिर इंटू कर देंगे 3ay और x का कितना हो जाएगा बच्चों, 1. तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया. ठीक है. अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 2 जगह dy/dx आया, तो इसको यहीं होल्ड कर लेंगे और इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे. तो ये आया 3x² प्लस 3ay, इन दोनों में से dy/dx कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा 3y² 3x. ये हमने लिखा. और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देख सकते हैं 3 यहाँ से कॉमन ले लें, x² प्लस ay, और यहाँ से भी हम 3 कॉमन ले लें तो बाहर लिख सकते हैं dy/dx. और ये आया y² माइनस ax. देखिए 3 और 3 कैंसिल हो गया. और इसे हम सिंप्लीफाई करें बच्चों क्वेश्चन को, तो अब देखेंगे कि dy/dx को ही होल्ड करके इसे अपॉन में भेज देते. तो आप लिखेंगे x² ay/y² माइनस ax इक्वल टू dy/dx. तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है. तो आपने देखा इस क्वेश्चन को बच्चों, कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, कि हमें इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली कि किस प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करें. तो क्वेश्चन के बेसिक फंडे को समझना बहुत जरूरी है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2axy. तो हम इसे होल स्क्वायर को बच्चों एक्सपेंड करेंगे. पहले तो होल स्क्वायर को सॉल्व कर लें. लिखेंगे a² b² 2ab और ये हो जाएगा 2axy. अब आप देख सकते हैं xy 2 जगह है, तो इसको एक तरफ कर लो. तो ये हमने उधर भेज दिया, तो इन दोनों में से xy हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 2 और माइनस 2a माइनस का 2, ये हमारा बन गया.
और इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लें तो 2 इधर लिख देंगे और a माइनस 1 ये आ गया और ये हो गया एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। दैट इज क्वेश्चन, दैट इज द एक्चुअल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। तो अब इसे सॉल्व करने का मतलब ये क्वेश्चन है तो हम डी वाई डी एक्स यहाँ पर लिखें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2a माइनस 1 ये तो एक नंबर है, तो इसे हम साइड में लिख दें। नंबर मतलब कांस्टेंट, और इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमने तरीका आपको बताया कि पहले आप ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पर आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको हमने लिख दिया, और फिर यहाँ कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको भी हमने। हमेशा याद रखिए ऊपर न्यूमरेटर में जो लिखा जाए वो ब्रैकेट में लिखा जाए। अब देखिए 2a माइनस 1 हमने ये लिखा और एक्स वाई मतलब पहले x दूसरे का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स और फिर पहले y फिर x का 1। अब हम डायरेक्ट बच्चों कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए y का तो 1 होता है लेकिन इनटू में हम dy dx लिखते हैं, हमने पिछले वीडियो में आपको समझा रखा है। अब एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और y स्क्वायर का बच्चों जैसे हम एक्स स्क्वायर का करते तो ये हो गया 2y इंटू में dy बाई डी एक्स। और देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कैलकुलेशन है, a माइनस 1 लिखा और इंटू कर देते हैं तो ये dy बाई डी एक्स आ गया, फिर इंटू करेंगे 2y ब्रैकेट में a माइनस 1 और यहाँ हमने लिखा 2x, ये हो गया 2y और dy बाई डी एक्स। अब देखिए बच्चों दो जगह है आपका dy बाई डी एक्स, तो इन दोनों आपको तो एक dy बाई डी एक्स चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो वी जस्ट टेक dy बाई डी एक्स टू लेफ्ट हैंड साइड। dy बाई डी एक्स अगेन व्हाट वी गेट a माइनस 1 ये x और यहाँ से आ जाएगा 2y और इक्वल टू लिखेंगे 2x माइनस 2y ब्रैकेट में a माइनस 1। ये हमारे यहाँ से बना। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी बच्चों कैसे हमने ये लिखा। फिर हमारा तरीका क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 2y ब्रैकेट में a माइनस 1 अपॉन 2a माइनस 1 x माइनस 2y ये मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया, उसके डी आर डी एस निकाला। लेकिन देखिए और सिंप्लीफाई हो सकता है, तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है। तो ऊपर से हम 2 कॉमन ले लें और नीचे से भी 2 का, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से वी जस्ट टेक 2, तो ये हो जाएगा y और ये हमने लिखा a माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से 2 कॉमन ले तो ये हुआ a माइनस 1 x माइनस का y, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया। फिर देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो लिखेंगे x और x माइनस 2ya और x प्लस वाई, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे ya प्लस वाई अपॉन ax माइनस एक्स माइनस वाई। तो इस प्रकार से ये हमारे पास क्वेश्चन आया, यही आपका आंसर। इस प्रकार हमारे पास आंसर आया और यही हमारा आंसर। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा कैसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व। देखिए कोई भी डिजिटल मीडियम का सबसे बड़ा फायदा ये है बच्चों कि उसे आप कई बार देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, उस स्टेप को रिवाइज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है हमने उतारा था, उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा एप्लीकेशन है, उसे समझना होगा। वी जस्ट टेक लॉग बोथ साइड, तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। बोथ साइड हम लॉग ले लेते हैं तो आएगा लॉग ब्रैकेट में एक्स वाई और इधर भी लिखेंगे लॉग ई और ये उसकी पावर एक्स। अभी बच्चों हम डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम केवल इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब लॉग की यहाँ प्रॉपर्टी क्या लगती है, लॉग की प्रॉपर्टी आप जानते हैं जब जो चीज़ें इनटू में होती हैं तो उसे हम प्लस के फॉर्म में लिख दें। और यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई पहले आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि लॉग ई की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ये आपको याद करना पड़ेगा। जो मैथमेटिक्स जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड ली उन्हें तो पता होगा, और जिन्होंने नहीं ली है वो ये जान लें कि इस तरह से ये लॉग ई की वैल्यू हम 1 लिखते हैं। और यहाँ पर हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है। अगर लॉग की प्रॉपर्टी आपको सीखनी हो तो दूसरे जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें भी आप सीख सकते हैं। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई, फिर डी वाई बाई डी एक्स। फिर आगे चलेंगे तो ये 1 तो 1 का तो कोई मतलब नहीं हुआ,
x का 1 हो गया इंटू वाई का dy बाई dx आ गया। अब देखिए दो जगह dy dx आ गए हैं, तो हम इनको एक तरफ कर लेंगे और 1 को इधर भेज दें, या इसको हम इधर ले आए। तो dy बाई dx हमने लिखा, ये कॉमन हो गया 1 अपॉन वाई माइनस 1, और यहाँ आएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। फिर देखिए dy बाई dx हमने लिखा, और ये हो गया 1 माइनस वाई अपॉन वाई और x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये हमने लिख दिया। फिर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस वाई। तो एक और हमने बढ़िया क्वेश्चन आपको समझाया, अच्छा क्वेश्चन था ये, और इससे भी आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आई होप ये 3 क्वेश्चन जो मैंने डिफरेंशिएशन में बताया ये आपको क्लियर हो गए होंगे। इनको बार बार देखिए जिससे कि आपको ये और अच्छे से समझ में आ सकें। सो लेट्स स्टॉप हियर, होप यू लाइक इट, थैंक यू very much.